हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट वेब लेआउट। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल होता क्या है और उसका यूज हम कब करते हैं, ये सारा कुछ हम आज के इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो मैं बता दूँ, वेरिएबल्स जो होते हैं एक तरीके से कंटेनर्स का काम करते हैं, जिसके अंदर आप अपने डेटा की जो भी आपके डेटा से जो वैल्यूज होती हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया है, बॉक्स लिया है, खाली बॉक्स है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए कुछ भी सामान है आपका, छोटे मोटे जो भी सामान है, ज़्यादा सामान है, उसको एक बॉक्स में रख देंगे तो बड़ा इजी होता है उसको कहीं और जगह पे यूज़ करना। मान लीजिए अगर आपका एग्जांपल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका कुछ सामान है, ठीक है, बहुत सारे सामान है और ऐसे बिखरे पड़े हैं, तो उसको अगर कहीं ले जाना हो तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन उसको एक कंटेनर में, एक बॉक्स में रख देंगे तो बड़ा ईजिली से उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं किसी और भी जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम यही है वेरिएबल। मतलब वेरिएबल क्या है, सिंपल सा इसका एक डिफिनीसन है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ओके, अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तीन तरीके होते हैं, मतलब तीन तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है वैर। वैर क्या होता है, फिर होता है लेट, फिर होता है कॉन्स्ट। अब ये तीनों का अपना एक अलग अलग फीचर्स होते हैं। अगर आप वैर नाम से अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या काम करेगा, लेट नाम के बनाएंगे तो क्या काम करेगा, कॉन्स्ट नाम से बनाएंगे तो क्या काम करेगा, सारा कुछ अपना एक उनकी एक डिफिनीसन होती है। अब जैसे देखिए, अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं सिंपल से वे में। अगर आपको वेरिएबल बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप लेंगे वैर, आप यहाँ पर लेट भी ले सकते हैं, कॉन्स्ट भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपने लिया वैर, अब उसके बाद आप देंगे माई नेम। यहाँ पर माई नेम मतलब कुछ भी दे सकते हैं, वो जो वैल्यू है, जो नाम है, मतलब ये माई नेम मतलब क्या है कि वेरिएबल का नाम है और यहाँ पर उसकी वैल्यू देखिए। आपने जो वैर लिखा है यहाँ पे, वैर क्या करता है, वेरिएबल है, एक कीवर्ड है। आप यहाँ पर लेट भी ले सकते हैं, कॉन्स्ट भी ले सकते हैं। माई नेम क्या है, नेम है, मतलब आपके वेरिएबल का नाम है। जो भी आप कंटेनर, जो भी आप बॉक्स है, उसका नाम आप यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ABC हो सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये उसकी वैल्यू, मतलब जो डाटा, जो मैंने बताया ना आपको, डाटा जिसमें डालते हैं, मतलब ये उसकी वैल्यू होती है। अभी तो आपको क्लियर होगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना आप। अभी जैसे आप नेक्स्ट बढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ ये और बता दूँ, जो नाम होता है, जैसे वेरिएबल तो आपने ले लिया, अगर उसका जो नाम आप डिफाइन करना चाहते हैं, उसके भी अपने कंडीशंस होते हैं कि कौन सा नाम मतलब एक्सेप्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स। मतलब क्या है, एक मीनिंगफुल हो, जैसे मान लीजिए कि माई एज हो, सम हो, टोटल वैल्यू हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, मतलब जो भी हो, मतलब इस तरीके से नाम ले सकते हैं, कुछ मतलब उसका एक मतलब निकले, लिखा ना, डिस्क्रिप्टिव नेम्स। या तो आप शॉर्ट नेम ले सकते हैं, एक्स, वाई, ABC, जो भी लेना चाहें आप। वेरिएबल लिखने की मतलब जो भी अगर आप डिफाइन कर चाहते तो उसकी भी एक कंडीशन होती है वेरिएबल नाम लेने की। तो वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। मतलब इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना, अगर इंटरव्यू में कोई पूछते हैं कि वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो क्या पहले हम नंबर ले सकते हैं, चाहे ये ले सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं। वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगिन विद द लेटर, सबसे पहले लेटर ही आएगा। आप देखिए, माई एज पहला लेटर, सम, टोटल, कैमल केस हो सकता है, ठीक है, बट लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन। ओके, बट लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद लगेंगे आपके डॉलर या अंडरस्कोर या डिजिट, जो भी होगा। नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे आपने लिया, जैसे मान लीजिए वेरिएबल आपने लिया माई नेम, यहाँ पर अगर आप माई नेम की जगह अगर आप एम अगर कैपिटल में लिखते हैं अगर आपने, तो ये अलग वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। देखा ना, नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम ये अलग होगा वेरिएबल, और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये अलग वेरिएबल होगा। ठीक है, और जो भी होता है वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में हम जो डिफाइन करते हैं, तो जो जावास्क्रिप्ट के जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उस नाम से आप वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब वेरिएबल नेमिंग के लिए जो
करेक्ट वे जो तरीका है, किस तरीके से वेरिएबल का नाम लिया जाता है, लिखते हैं हम किस तरीके से। जैसे मान लिया आपने वैर लिखा नेम, मतलब एक तो फॉर्मेट ये हो गया, आप सिंपल आप स्मॉल लेटर में लिखें, आप ऐसे से कैमल केस में लिखें, या तो फर्स्ट नेम डैश लगा के लिखें, इस तरीके से लिखें, चाहे अंडरस्कोर करके लिखें, चाहे आप नंबर करके लिखें। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल कैसे लिखते हैं। मतलब ये जो तरीका है करेक्ट वे है, मतलब ये परफेक्ट वे है, इसी तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे जो होती है उसकी वैल्यूज होती हैं, आपको पता है वैल्यू, अभी बताऊँगा वैल्यू क्या होती हैं, कितने तरीके से वैल्यू होते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया था कि वैर होता है, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, 3 तरीके के वेरिएबल बताया था आपको। तो वैर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, लेट में क्या होता है, कॉन्स्ट में क्या होता है। आप देखिए डिफरेंस बिटवीन वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। वैर में क्या कर सकते हैं, वैर वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड। अभी अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप डिफिनेशन देख लो आप होता क्या है वेरिएबल, ठीक है। वैर वेरिएबल्स कैन बी रीअसाइन, मतलब दोबारा से उसको रीअसाइन कर सकते हैं। वैर वेरिएबल्स हैव ग्लोबल स्कोप, ये ग्लोबल स्कोप है। अब ग्लोबल क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं वैर में, वैर माई नेम जॉन, ओके। अगर आप दोबारा से वेरिएबल लेते हैं वैर माई नेम रिचार्ड लिखते हैं तो आपको जो आउटपुट आएगा रिचार्ड आ जाएगा। अगर आप फिर बिना वैर लिए देख लिखा ना, वेरिएबल कैन बी रीअसाइन, माई नेम आप रीअसाइन दोबारा कर सकते हैं, तो प्रिंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होगा, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, परेशान बिल्कुल मत होना आप, ठीक है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे आप मान लीजिए वैर अगर आप किसी ब्लॉक के अंदर लिखते हैं वैर x इक्वल टू 2, तब उसको ब्लॉक के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब लेट क्या करता है, लेट वेरिएबल्स कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। जैसे अब देखिए मैंने यहाँ लिखा ना लेट माई नेम जॉन, अब ये जो लिखूँगा अगर मैं लेट माई नेम रिचार्ड, तो ये लेट में नहीं लेगा, मतलब रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो रीडिक्लेयर कर रहे हो ना, माई नेम ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ उसकी वैल्यू को जरूर चेंज कर सकते, रीअसाइन जरूर कर सकते हैं उसको। देखिए माई नेम को अब दोबारा से उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। बट क्या है कॉन्स्ट, मतलब क्या, कॉन्स्ट सिंपल सा एक वे है, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट, मतलब बिल्कुल वही स्थिर हो, कुछ चेंज नहीं होना है, मतलब वही से वर्ड यूज उठ के आया है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट में क्या था, कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइंड, कॉन्स्ट वेरिएबल हैव ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जैसे लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ब्लॉक स्कोप के वेरिएबल हैं। पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है। तब सिंपल सा एक तरीका है, देखिए मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। अगर जैसे मान लिया लेट x इक्वल टू 2, तो x को बाहर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि x जो है ब्लॉक स्कोप है। बट वैर में अगर आप लेंगे तो उसको बाहर यूज़ कर सकते हैं। बहुत क्लियर, बहुत ध्यान से देखना, मतलब क्या करना चाहता हूँ आपको, जो वैर है वो ग्लोबल स्कोप है, मतलब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट लेट को बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, जस्ट कैन नॉट बी यूज हियर, ओके। सेम कॉन्स्ट के लिए भी, कॉन्स्ट को भी आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कॉन्स्ट माई नेम जॉन लिखा, ना तो आप उसको रिडिक्लेयर कर सकते हैं, ना तो उसको रीअसाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंस होते हैं वैर, लेट एंड कॉन्स्ट पे। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ से, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, ओके। अब वेरिएबल क्या करता है, जो मैंने बताया डाटा टाइप होल्ड करता है। वेरिएबल में आप डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए वेरिएबल है लेट, लेंथ लिया हमने 16, ये नंबर, मतलब वेरिएबल में आप नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड, ये डाटा टाइप होता है जो वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम इसका जब प्रैक्टिकल करते हैं फ्रेंड्स तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया हमने वैर माई नेम इक्वल टू हमने लिया जॉन। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट, या तो आप कंसोल में करें या तो आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है,
बिल्कुल आपको बस एक तरीके से मतलब बग चेक करने के लिए होता है, डिबगिंग के लिए होता है, मतलब इसका और कहीं यूज़ नहीं होता। या तो कंसोल में प्रिंट कीजिए या तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट कीजिए। आप यहाँ पर आपका जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कीजिए माई नेम, इसको कॉपी करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं हम। एक मिनट में इसको कमेंट कर दूँ, एक सेक्शन है इसको मैं कमेंट कर दूँ तो ईजी होगा। ओके, वन मोमेंट। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या प्रिंट किया, जॉन। हमने क्या लिया, वेरिएबल नेम, बाय नेम लिया। अब मैंने जैसे बताया था आपको, वेरिएबल में आप नाम को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। वेर माई नेम में अगर इसकी वैल्यू मैं देता हूँ डेविड, ठीक है, देखिए क्या प्रिंट होगा, डेविड आ गया। आप देख रहे हैं, मतलब सेम वेरिएबल लिया मैंने, सेम वेरिएबल नाम लिया, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ माई नेम, मैंने आपको जो बताया था, ठीक है, रिचार्ट लेते हैं अगर, तो देखते क्या प्रिंट करता है, चेंज हो जा रहा है ना। मतलब वेरिएबल अगर वेर से आप अगर डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम, तो ये आपको फीचर्स मिलेंगे, ये सुविधा आपको मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ का खासतौर पे ध्यान रखेंगे, जब भी आप वेरिएबल को प्रिंट करेंगे ना, तो आप उसमें कॉलन नहीं देंगे, मतलब कोई भी वो नहीं लगाएंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। तो ये हो गया आपका वेरिएबल का फीचर, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि वेरिएबल क्या करता है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे तो सिंपल सा वे यार, ये तो ऐसा पढ़ते हैं जो भी है। अभी आपको मैं क्लियर करूँगा, अभी थोड़ा सा बस 2-4 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल का रियल में यूज कहाँ कर रहे हैं हम, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इससे आप कहोगे यार ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें जॉन डेविड रिचर्ड इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बट अभी बताऊंगा वेरिएबल का रियल में यूज क्या है, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वैर क्या है, लेट क्या है, कॉन्स्ट क्या है। तो वैर हो गया, मान लीजिए अगर हम अब इसी तरह हम लेते हैं लेट पे, अगर लेट पे हम काम करें कि लेट क्या यूज़ करता है, ठीक है। तो लेट में जैसे मान लिया हमने लिया लेट माई नेम इक्वल टू लिया थॉमसन, कुछ भी ले सकते हैं, XYZ मैटर नहीं रखता। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट राइट पे माई नेम, उससे प्रिंट करते हैं। अब देखिए क्या आता है, थॉमसन आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर फिर लिखता हूँ लेट माई नेम, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यानी जैसे लिखता हूँ सचिन, क्या लगता है सचिन प्रिंट करेगा? लेट्स सी, नहीं प्रिंट किया। क्यों फ्रेंड्स, क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ये दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता। सेम नाम से आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब ये जो होता है ना, लेट जो लगाया हमने यहाँ पे, ये डिक्लेयर कर रहा है, हाँ। बट अगर आप वैल्यू इसका चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ मान लीजिए माई नेम लिख के इसकी वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं और डेबिट लिखना चाहते हैं, इसको हटा देता हूँ क्योंकि एरर आएगा यार। डेबिट आ गया, मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया कि लेट में हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ब्लॉक ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, कैसे क्या। आपसे हम देखते हैं कॉन्स्ट का कैसे यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्ट का कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट माई नेम, लिखते हैं जॉन, ओके।
और प्रिंट करते हैं माय नेम में क्या प्रिंट होएगा, जॉन आ गया। अगर हम अब उसको रीडिक्लेयर करते हैं, माय नेम देता हूँ डेविड, अब इसको प्रिंट करते देखिए प्रिंट होगा, नहीं होगा। अब क्या आ रहा होगा, एरर भी दिखा दो आपको, एरर क्या आ रहा होगा, आपको एरर दिखाता हूँ एरर क्या आ रहा है। कंसोल देखिए यार, अनकॉट सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर माय नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब क्या है कि ऑलरेडी डिक्लेयर है इसलिए नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये तो नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं क्या उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या, हमेशा माय नेम इक्वल टू सचिन, नहीं कर सकते। देखिए अनकॉट टाइप एरर असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ऑलरेडी असाइन किया हुआ है इसलिए नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि कॉन्स्ट में जो मैंने आपको बताया था, कॉन्स्ट में न तो आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं न तो री असाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो मैंने बताया था ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, अब उसको थोड़ा सा देखते हैं और रियल में वेरिएबल का यूज़ कहाँ है, कैसे है। एक छोटा सा आपको मैं दिखाता हूँ लाइव प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल सा है। मैंने जिसको कमेंट किया उसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब से देखिए, अब मैं चाहता हूँ जब यहाँ पर क्लिक करूँ ना, एक मॉडल ओपन हो और वो क्लोज भी हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा है, जैसे एक HTML लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी लिख कर रखा है मैंने, क्योंकि अगर लिखूंगा टाइम में मुझे जावास्क्रिप्ट बताना है ना कि जावास्क्रिप्ट कैसे वेरिएबल कब यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं हम, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वे में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये हमारा सेक्शन है, ओके, ये HTML का हमारा पार्ट है। अब इसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट से जैसे बताया ना, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इवेंट फायर करता है, मतलब क्लिक करेंगे तो कुछ दिखेगा। मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिए ना, तो रियली में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट रियली में है क्या और उसका वर्क क्या है, उसका फ्लो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जरूर देख लेना। अब जैसे देखिए, ठीक है, अब कैसे काम करते हैं हम देखिए। यहाँ पे स्क्रिप्ट में कॉल स्क्रिप्ट ले लेता हूँ मैं, इसके लिए चाहो तो सिम लिख लूँ, लेकिन अलग ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब एक्सेस करते हैं। वैर में क्या लिखते हैं, मैं लिया वैर। अब वेरिएबल में मैं चाहता हूँ जो मेरा मॉडल है ये, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। वैर में लिखता हूँ, मैं मान लीजिए पॉपअप ले लिया, कुछ भी नॉर्मल ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लिया इसको कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या है हमारी, ये देखिए, इसको एक्सेस कर रहा हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आया, अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का जो डोम है वो वाला सेक्शन में यहाँ से कवर कर रहा हूँ। बट मैं आपको सिर्फ वेरिएबल का, आप इसको फोकस कीजिएगा, वेरिएबल का, कि वेरिएबल का रियल में यूज़ क्या है, हम कब और किस कंडीशन में कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि पॉपअप में ये जो पूरा का बॉक्स है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बॉक्स है उसको मैंने पॉपअप में डाल दिया। मतलब पॉपअप एक बॉक्स लिया, मेरा पॉपअप का एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने इतना चीज़ डाल दिया। ठीक है, ये वेरिएबल अभी अब क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक और वैर लिया, वैर। अब ये जो बटन है, एक बटन लिया मैंने, ये जो बटन है, अब इसको मैं डालता हूँ इसके अंदर। तो सेम चीज़ इसको कॉपी करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है हमारी यहाँ पे, माई BTN। मतलब क्या है कि अब इस BTN के अंदर ये आपका बटन आ गया, एक्सेस करो। मतलब
स्टोर कर रहा हूँ, ये मतलब एक वेरिएबल है, इसके अंदर इसको स्टोर कर लिया, इसके अंदर इसको स्टोर कर लिया। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। और एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, अब लिखता हूँ उसको, ये है क्लोज बीटीएन। अब क्लोज बीटीएन के अंदर मैं क्या लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी क्या है, क्लोज, ये क्लोज आइकन, इसको लेता हूँ मैं। अब देख रहे हैं वेरिएबल का यूज कहाँ है। ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा था यार माय नेम ये कर दिया, अभी तक यही देखा था, ये तो समझ में नहीं आता कि मतलब माय नेम लेने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे देखिए, मतलब ये सारे सेक्शन को मैंने पॉपअप के अंदर स्टोर कर लिया, इस बटन को मैंने इसके अंदर ले लिया, और क्लोज बटन को मैंने क्लोज आइकन को क्लोज बटन में ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं। अब टेंशन मत लेना फंक्शन वगैरह क्या होता है, अभी आगे हम अपने जो ट्यूटोरियल होगा ना उसमें बताएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, बीटीएन डॉट ऑन क्लिक पेज के बट क्लिक पे एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन में एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, अब देखिए सिंपल सा, जो हमारा पॉपअप है, पॉपअप डॉट उसकी स्टाइल जो होगी, ठीक है, इसके डिस्प्ले इक्वल टू अगर नन है, ठीक है। मतलब बीटीएन पे जब क्लिक होगा तो जो पॉपअप की जो स्टाइल होगी, मतलब मॉडल की जो स्टाइल होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, बस आपको मैं ज़्यादा यहाँ क्लियर करता हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि वेरिएबल कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे की जब बताऊँगा वीडियो में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, जी हो गया। अब दूसरा लिखते हैं हम दिन, जैसे मान लीजिए इतना दिखा दिया ना आपको, चलो इतना दिखाता हूँ आपको सिंपल सा। और यहाँ एक लिखता हूँ, तो लिखता हूँ यहाँ पे बीटीएन, यहाँ पे ये लिखूँगा, ये है ना बीटीएन डॉट ऑन क्लिक पे पॉपअप का स्टाइल, ये आएगा ब्लॉक, अगर ब्लॉक है पहला सेक्शन, ठीक है। कमेंट यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। और फिर मैंने लिया यहाँ पे जो हमारा क्लोज बटन है, क्लोज बीटीएन के ऑन क्लिक पे जो फंक्शन चलेगा हमारा, पॉपअप डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले उसका होगा नन। देखते हैं क्या कुछ होता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स चेक। वाओ, चल गया, गायब भी हो गया। अब आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूँ वेरिएबल का यूज़ क्या है। अब हमने क्या किया, सिंपल सा एक बिल्कुल लिखा हमने। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करते तो सारे सेक्शन को यहाँ पर लिखना, मतलब अभी क्या कि मैंने इस सेक्शन को इसके अंदर डाल लिया, इस सेक्शन को इसके अंदर स्टोर कर लिया, और इस सेक्शन को इसके अंदर स्टोर कर लिया। अगर नहीं करते तो अभी तो छोटा सा है, मान लो कैसे लिखना पड़ता मुझे, सपोज डेट मान लो ऐसे लिखता है कि यहाँ पर चलो बीटीएन लिखता, पहले यहाँ पे ये लिखता, इसके क्लिक पे और यहाँ पे ऐसे हो जाए, और क्लोज वाला उठाता है यहाँ से, मतलब है ना लेंदी, मतलब ये लेंदी है, मतलब ये तो छोटा सा है ना, ये 2 लाइन का दिख रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लिखना होता तो बड़ी दिक्कत होती। इसीलिए क्या होता है, हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम वेरिएबल में एक्सेस कर लेते हैं तो उस वेरिएबल को फटाफट हम एक्सेस करते हैं।
तो ये होता है यूज वेरिएबल का। ठीक है, अब जिसमें आता है ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। क्या होता है? सिंपल है, जैसे अगर आप किसी वेरिएबल का अगर यहाँ डिफाइन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, डेट टू एक्स, ठीक है, अगर यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो इसको बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बाहर यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते आप, यहाँ पे प्रिंट कर नहीं कर सकते। देखें कंसोल डॉट लॉग में हम x को अगर प्रिंट करते हैं क्या होता है, लेट्स सी। नहीं हो रहा, x नॉट डिफाइंड, नहीं हो सकता। अगर उसको देखना ये तो इसके अंदर देखेंगे, आई होप कि आपको दिख जाए। हो गया कंसोल लॉग में x, लेट x इक्वल टू नेम। कुछ एरर आ रहा है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, इसको आगे देखते हैं। मतलब ये है कि इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये जो करली, इसी को ब्लॉक बोलते हैं। ये जो होता है सेक्शन, ये ब्लॉक हो गया। अब वेर को बाहर से अंदर हो सकते थे, और अगर आप यहाँ पे अगर वेर डिफाइन किए हैं एक्स, ठीक है, तो यहाँ से बाहर यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वेरिएबल कुछ क्लियर हुआ है कि वेरिएबल होता क्या है। फ्रेंड्स मेरा जो आगे का जो ट्यूटोरियल होगा ना, आपको वेरिएबल वगैरह तो खैर अब तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट ही है, बिना उसके यूज़ किए तो आपका काम ही बन ही नहीं सकता। जब कुछ भी आप पढ़ें तो आपको वेरिएबल तो यूज़ करना ही करना है। तो आपको फ्लो जो होगा क्लियर होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताऊंगा वेरिएबल्स और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं हमेशा लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।